रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया सम अवलोक्य यास्यसि भुजो में रक्षति उर्वी किणांक इति। तपोधना नाम यानी कि तपस्या ही जिसका धन है, यानी कि तपस्वियों का। तपस्वियों के लिए क्या होता है, सब कुछ उनके लिए तपस्या ही है, तप करना ही है। तो तप ही जिनका धन है, यानी कि तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना यानी निर्विघ्न एवं रम्य मनोरम आदि क्रिया सम अवलोक क्रियाओं को देखकर उर्वी किणांक आपको यह ज्ञात होगा कि आपके कारण ही भुजम क्रियत, आपके भुजा के कारण ही जिससे आपने इस पूरे आश्रम की रक्षा की है, इति ज्ञासति ऐसा ज्ञात होगा कि उर्वी किणांक धनुष की प्रत्यंचा के चिन्हों से, अघात चिन्हों से अलंकृत आपकी भुजा कितनी रक्षा कर रही है। उनके कहने का तात्पर्य है कि आश्रम में सब जगह सुख शांति है, तपस्या निर्विघ्न की जा रही है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत है, क्योंकि वो राजा हैं और वो निर्विघ्न होकर तपस्या करने में सहायता कर रहे हैं। और कुल मिला के उनके जो धनुष धारण करने के कारण भुजाओं में जो चिन्ह पड़ रहे हैं, यानी कि वो सदैव अपनी प्रजा के लिए तत्पर हैं, ये वाक्य से इससे स्पष्ट होता है। इस श्लोक का मूल रूप से दुष्यंत के चरित्र के लिए श्लोक का महत्व बढ़ जाता है। हाँ बेटा बोलो। कुछ कह रहे हो? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका 14वां श्लोक। निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा। तरुणा अध प्रस्निग्धा क्वचित इंगुदी फल इद सुच्यन्ति एवो उपला। विश्वासो उपगमाम भिन्न गतयः शब्दं सहन्ति मृगा तोयाधार कथाश्च बलकल शिखा निश्चंत रेखांकिता। इस श्लोक में राजा कह रहे हैं कि उन्हें उपवन का कैसा दृश्य दिख रहा है, यानी आश्रम का कैसा दृश्य नजर आ रहा है, वो बताना चाह रहे हैं कि जो आश्रम की जमीन है वो कहीं तोते के द्वारा गिराए हुए तिनके से है, या कहीं पर इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण गिरे हुए पत्थरों से युक्त है, कहीं पर मृग जो है निशंक होकर आश्वस्त होकर रथ के शब्द को सुन रहे हैं, मतलब उन्हें कोई डर नहीं है कि हमारा कोई शिकार कर सकता है या कोई समस्या आ सकती है। और चौथी और आखिरी लाइन में है कि तपस्या कितनी की जा रही है, इससे प्रकट हो रहा है कि जो वल्कल वस्त्र है उससे टपकने वाले पानी से पूरी जो उपवन की धरती है वो व्याप्त हो रही है। तो पहले में देखिए, निवारः शुक गर्भ कोटल मुख भ्रष्ट तरुण अधुरा। शुक यानी तोते के, गर्भ यानी कि उसके घोंसले से गिरे हुए नवीन निवार के धान यानी कि धान नजर आ रहा है, जमीन पर पड़ा हुआ धान। जैसे क्या होता है, कोई पक्षी है अपना घर या घोंसला बनाता है तो आप नोटिस किए होंगे, वो हालांकि बनाता तो पेड़ पे है या कहीं छज्जे पे, जैसे कबूतर बनाता है मकान के छज्जे पे, तो नीचे उसके तिनके जरूर गिर जाते हैं क्योंकि वो अपनी चोंच से उठाता है और उसको बनाता है, जो भी वहां बैठता है तो उससे गिरते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो जमीन है आश्रम की वह तोतों के द्वारा बनाए हुए घोंसले से गिरे हुए निवास से युक्त है, यानी धान से युक्त है। दूसरा चिकना, प्रस्निग्धा यानी चिकने, उपला यानी पत्थर, चिकने पत्थर यत्र तत्र पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखा रहा है कि इंगुदी फलम इदम, इंगुदी के फल को तोड़ने के लिए। सपोज आम का पेड़ है, उसे कोई चढ़ के नहीं तोड़ पा रहा है तो बच्चे उस पर पत्थर मारते हैं तो वो आम जो है नीचे गिर जाता है। तो उसी तरह शास्त्र में इंगुदी का फल है, उसे तोड़ने के लिए चिकने चिकने पत्थर मारे गए जिससे कि फल तोड़ा गया। तो यहाँ पर दो मतलब निकल रहे हैं, एक तो ये है कि कितनी धरती फल फूलों से युक्त है, पक्षी अपने स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, उनका अपना घर है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। इसके साथ पुष्पों में भी और वृक्षों में भी फलों की उपलब्धता है। और
यहाँ पर आश्रम के वर्णन का ही है, आश्रम की भूमि का वर्णन है। तो सपोज अगर प्रश्न आता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के आधार पर आश्रम विवेचन कीजिए, तो आप यहाँ से उठा सकती हैं मटेरियल। आखिरी लाइन में, तीसरी लाइन में है विश्वासोपगम, मतलब एकदम आश्वस्त हो गए हैं। कौन? मृग। मृग जो है शब्द सहनते, आश्वस्त होकर शब्दों को सुन रहे हैं कि रथ आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कोई मुझे मारने नहीं आ रहा, कोई शिकार करने नहीं आ रहा, किसी घोड़े की चाप सुन के उन्हें कोई डर नहीं लग रहा, वो बिल्कुल आश्वस्त है। और आखिरी है तोया धार, जल की धारा रास्ते में नजर आ रही है। कैसी जल की धारा? वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकित। वल्कल यानी कि वस्त्र को, जो तपस्वी जो पहनते हैं उस वस्त्र को वल्कल वस्त्र कहा जाता है। तो उस वल्कल वस्त्र को धुलकर वो पेड़ों पर टांगने के लिए ले जा रहे हैं। तो जल से यानी कि तालाब से लेकर के वो पेड़ों तक ले जाने की पूरी टपकते हुए पानी से रेखा अंकित हो गई है। इससे युक्त आश्रम का वर्णन है। ये इस श्लोक को दुष्यंत कह रहे हैं। अगले श्लोक में है कुंभ्या अम्बो भी पवन चपलई शाकिला धौतो मूला भिन्नो रागा किसलय्य आमज्ज धूमोद्गमेन एते चारवा उपवन भूमि छिन्न दर्भा पुराण्या नष्टा शंका हरिण शिशवो मंदम मंदम चरंती। इस श्लोक में तरुणा मधुरा यानी कि जो वृक्ष है, कुंभ्या अम्बोभी, कुंभ्या अम्बोभी यानी कि जो तालाब है उसके जल पवन चपलई, पवन के चंचल हवा से कैसे हो रहे हैं? शाखिनो धौत मूलः, वृक्षों की जड़ को धुल रहे हैं। जैसे कि पानी, पानी ऐसा तो है नहीं कि वो अपने से ही वेव करती है, अपने से ही मूव करती है। उसके लिए उसे क्या चाहिए? हवा से उसको दबाव मिलता है, तब वो उसकी लहरें आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो आपने गौर किया होगा, कभी नदी में देखिए तो बहुत तेज लहरें आती हैं फिर वापस चली जाती हैं। तो उस वृक्ष की मूल यानी कि जड़ को वह तालाब का पानी चंचल हवा के कारण उसके जड़ को धुलकर वापस चला जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा वर्णन क्या बताया उन्होंने? भिन्नो रागो किसलय आभज्य धूमोद्गमे, बार बार यज्ञ करने के कारण, मतलब सदैव यज्ञ हो रहा है, बड़ा ही अच्छा उपवन है। तो यज्ञ की धुएं से जो किसले यानी कि लाल रंग के पत्ते, नवीन पत्ते हैं, वो भिन्न राग के हो गए। भिन्न राग मतलब डिफरेंट कलर के हो गए, उनका रंग बदल गया है, थोड़ा सा सफेदी सा आ गया है, वो किसले अब नहीं रह गए हैं। मतलब ये सिद्ध करना चाह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हमेशा वहां यज्ञ हवन ये सब हो रहे हैं, जानवर पक्षी निदम निशंक है, किसी को किसी से कोई भय नहीं है। और इंसान को जो तपस्या कर रहे हैं उन्हें राक्षसों से भय नहीं, किसी जानवर से भय नहीं, किसी हिंसक पशु से भय नहीं। और पशुओं जो कि हिंसक नहीं है, शाकाहार टाइप के हैं, तो उन्हें जो है हिंसक जानवर से कोई भय नहीं है। तो इस कुल मिला के यहाँ इस वर्णन में यही बताया गया है। एते चार वन भूमि विच्छिन्न धरबा अंकुरो, और इस उपवन भूमि पर बड़ा ही हिरण शिशुओं, हिरण का बच्चा नष्ट आशंका आश्वस्त होकर कुश को चबा रहा है, और मंदम मंदम चरती, बड़ा ही धीरे धीरे चल रहा है। मैम हाँ बेटा। मैम ये दोबारा बताने वाला था। देखो, कुंभ्या अम्बोभी यानी कि जो नहर है या तालाब का अम्बोभी यानी जल, वह वृक्ष के शाखिनों यानी वृक्ष के जड़ को धुल रहा है। धौत यानी धुल रहा है। कैसे धुल रहा है? चंचल पवन के कारण, यानी कि पवन यानी हवा, ब्रीज, इसको स्टॉर्म नहीं कहेंगे, ब्रीज हवा, यानी धीरे 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 हवा चल रही है। उस हवा से प्रेरित होकर जो तालाब का जल है वो पेड़ों की शाखा को धुल रहा है, मतलब जड़ को धुल रहा है। यहाँ दो बातें आ गई कि मतलब पेड़ को पानी भी मिल जा रहा है, दूसरा पानी भी है, तालाब भी है, और ठंडी हवा भी है। तो एक तरह से वातावरण भी बड़ा ही शुद्ध है। दूसरी लाइन में है भिन्नो रागो किसले चामाज धूमोदयन, अर्थात धुएं से, उठते हुए धुएं से किसले हो गया है, मतलब लाल रंग का जो पत्ता है, वृक्ष के जो पत्ते हैं
वो कैसे हो गए हैं? भिन्नो राग, डिफरेंट कलर के हो गए हैं। भिन्न यानी अलग, राग मतलब रंग, तो अलग रंग के हो गए, यानी लाल अब नहीं रह गए हैं। और निश्चित रूप से लाल नहीं तो पीले हो गए होंगे या हल्के लाल रह गए होंगे, क्योंकि अगर धुएं की बार बार धुआं अगर किसी चीज पे पड़ता है तो उसका कलर तो डाउन होगा ना। एते चार्वा ओपन भूमि छिन्न दर्भर अंकुरो नष्टा शांका हिरण शिशुओ मंदम मंदम चरंती। जो हिरण का बच्चा है वह पूरे उपवन भूमि पे, यानी जो पूरा उनका आश्रम है उस पे छिन्न दर्भ अंकुर, छिन्न मतलब चबाए हुए कुशों से व्याप्त करता हुआ, मतलब अपना कुशा जो है निशंक होकर, जो हिरण होता है उसे कुश की घास बहुत पसंद होती है, कुशा की घास, कुशा जिससे चटाई भी बनती है। आजकल उसको पूजा की चटाई के रूप में ज्यादा यूज होता है। तो उस कुशा की घास को मृग बड़ा पसंद करता है, विशेष तौर पे उसके बच्चे। तो वो उस घास को खाकर चारों तरफ जो है मतलब छिन्न भिन्न कर रहा है, फैला रहा है, और क्या क्या कर रहा है? मंदम मंदम चरंती, और धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उसे कोई भी ये बात नहीं है कि उसे किसी भी तरह से अपने जल्दी से खाने का सामान लेकर आगे बढ़ना है। वो निशंक है, उसे किसी भी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। शिशु को भाग को वो उद्यान की भूमि पर आराम से धीरे धीरे निर्भीक होकर घूम रहा है। इसका टिप्पणी, व्याकरण आदि टिप्पणी है, अलंकारों का विवेचन है, शब्दों का संस्कृत में भी अर्थ है, हिंदी में भी अर्थ है, उसे आप जरूर पढ़ेंगे। ओके। हाँ। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फल मिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अब ये श्लोक इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी सूक्ति बहुत ही अच्छी है और एकदम जीवन से संबंधित है। ये श्लोक राजा ही कह रहे हैं, यानी दुष्यंत ही कह रहे हैं, इदम आश्रम पदम शांतम, यह जो आश्रम है इसकी भूमि पदम यानी भूमि कैसी है? बड़ी ही शांत है। क्योंकि पहले ही बताया आपको कि उस आश्रम में चूंकि दुष्यंत राजा है इसलिए सब कुछ शांतिमय है, कोई भी जानवर को किसी से कोई डर नहीं है, किसी भी आश्रम वासी को किसी हिंसक पशु से डर नहीं है, सब कुछ वहां निश्चिंत भाव से हो रहा है। तो आश्रम की भूमि कैसी है? अत्यंत शांत है। स्फुरति च बाहु, और मेरी जो बाहु है वो फड़क रही है, भुजा, मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। तो एक कहने का तात्पर्य यहाँ पर एक शकुन के रूप में लिया गया है, कि कहते हैं ना कि अब बाई आंख फड़क रही है, दाई आंख फड़क रही है, तो उसको एक शकुन के रूप में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर उनकी दाहिनी भुजा फड़क रही, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये इसका सिग्नल है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो कह रहे हैं कि आश्रम की भूमि भी शांत है, यानी कि कोई भी हिंसक पशु नहीं आ रहा है या कोई राक्षस नहीं सुनने में आ रहा है, सब कुछ शांति आराम से तपस्या चल रही है। लेकिन मुझे जैसा महसूस हो रहा है कि मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। इह अस्य फलम कुतः, अब यहाँ पर इस प्रकार की सफलता कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा फल कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो बाई भुजा फड़कती है तो उससे तात्पर्य होता है कि स्त्री से कोई स्त्री उसे मिलेगी। अब वो कह रहे हैं ये तो आश्रम है, यहाँ तो तपस्वी रहते हैं, तो स्त्री कहाँ से मिलने वाली है? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसकी सफलता कैसे हो सकती है। और आखिरी लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, मतलब सूक्ति है, भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। क्यों? क्योंकि जो भावी घटना होती है उसके लिए अपने आप ही द्वारानि भवन्ति, यानी द्वार खुल जाते हैं, यानी कि जो होना होता है वो हो के ही रहता है, भले ही वो कंडीशन ना हो, वो वातावरण ना हो, लेकिन अगर होनी है यानी कि भावी है, होना है वो घटना, तो उसके लिए मार्ग सर्वत्र ही खुल जाएंगे। तो एक लाइन आपको इस तरह से देगा सूक्ति, भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति को एक्सप्लेन करिए। वो सूक्ति 2 नंबर की आती है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, और तब आप उसको पूरे श्लोक को व्याख्यायित करेंगी और उसको जीवन से भी संबंधित करेंगी। मूल रूप से जो सूक्ति होती है उसका 2 रूप में महत्व होता है। एक तो ये होता है वो गागर में सागर होता है, दैट मीन्स कि उसमें एक ही लाइन में वो 4 लाइनों को लिया रहता है और उससे अधिक भी। उसके भाव और दूसरी जो विशेषता होती है वो जीवन से संबंधित होता है, यानी कि हमारे व्यवहारिक जीवन से। तो जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं या अपने परीक्षा में लिखते हैं तो दोनों चीज बताते हैं, पहले तो पुस्तक में उसका क्या अर्थ है और पूरे श्लोक के रूप में से किस रूप में बताया गया है, उसके बाद अपने जीवन से इसको संबंधित जोड़ के कि जीवन में भी देखा गया है कि जो भी घटनाएं होने को होती है वो हो जाती हैं, और इसके लिए कुछ शकुन की भी व्यवस्था की गई है।
कि दाहिनी भुजा उनकी फड़क रही, यानी कि उन्हें कोई स्त्री की प्राप्ति होगी। तो आप ये भी लिख सकते हो जैसा कि आगे उन्हें शकुंतला से वो मिलते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को भी कालिदास ने बहुत ही सोच समझ के इस प्रसंग को रखा है, इसका बहुत महत्व है। इसकी टिप्पणी वगैरह भी आप अच्छे से पढ़ोगे। उसमें आर्य छंद है, अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, ये सब चीजें आप इसमें खुद से पढ़ोगे। अब 17वां देखिए, शुद्धांत दुर्लभ इम वपुर आश्रम वासिनो इति जनस्य दूरीकृता खलु गुड़े उद्यान लता वन लता की। ये पूरा जो है गद्य चल रहा है, एक बार गद्य को आप पढ़ेंगी भी तभी आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप पे ये रखा हुआ है पीडीएफ बना के, उसे खोलिएगा और पढ़िएगा। शुद्धांत वपुर आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुड़े उद्यान लता वन। अब यहाँ पर वो इसके पूर्व में ये है कि वो शकुंतला को देख रहे हैं, ये गद्य में ये वर्णित है। तो उनको ये लग रहा है कि ये है तो बड़ी ही कन्या वनवासिनी है, लेकिन पता नहीं ये मेरी जो है पत्नी बनेगी या राजमहल में जाएगी या नहीं जाएगी। इस आधार पे इस श्लोक की रचना की गई है। शुद्धांत दुर्लभ, यानी कि शुद्धांत होता है कि अंतःपुर में निवास करने वाली यह बनेगी यदि जनस्य, मतलब आश्रम में निवास करेगी या अंतःपुर में निवास करेगी। दूरी कृता खलु गुड़े उद्यान लता, अगर इसके गुण में देखा जाए तो उद्यान की लता को वन लता ने वास्तव में तिरस्कृत कर दिया है। कहने का तात्पर्य है उद्यान लता कौन है, जो उनके राजमहल में स्त्रियां रह रही हैं, और वनलता कौन है, शकुंतला। तो उनके कहने का तात्पर्य अगर गुण में देखा जाए तो उद्यान की लता को इस वनलता ने बिल्कुल दूरीकृत यानी तिरस्कृत कर दिया है, उसके सौंदर्य की तारीफ कर रहे हैं। तो आप जब भी शकुंतला का चरित्र चित्रण करेंगे इस श्लोक को डाल सकते हैं कि दुष्यंत ने उनके लिए ये वाक्य कहा, और शकुंतला की मतलब उसकी अपूर्व सुंदरी के रूप में इसको डाल सकते। तो आज इतना ही करते हैं 17 तक, ठीक है, और आगे आने वाली क्लासेस में इसको हम कंटिन्यू